हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी में जो प्लेसेंटा का जो चैप्टर है उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फीटल मेम्ब्रेन्स का। तो फीटल मेम्ब्रेन्स हमारी क्या होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारी कंसिस्ट करती है 2 लेयर। ठीक है, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है इसमें एक होती है हमारी आउटर, एक होती है इनर। आउटर जो होती है वो हमारी कोरियन बोली जाती है और इनर जो होती है वो एमनियन बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारी कोरियंस जो होती है वो हमारी क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रेमिनेंट कोरियन जो लेव जो होती है एंड एंड्स ऑफ द मेरिजेंस ऑफ प्लेसेंटा। तो ये हमारी जो कोरियन लेव होती है ये हमारी प्लेसेंटा तक पाई जाती है। और लेव यहाँ बोला गया चिकनी सतह को कोरियंस को, जिसका जो ये लेव होती है इसका प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई भी सहयोग इसका नहीं होता है। और ये हमारी थिकर होती है। और एमनियन जो होती है ये हमारी कैसी होती है, फिब्रिल से या फिर हमारे सिजी बोथ ऑफ साइड दोनों तरफ से ये हमारी भुरभुरी या जैसे झबरू टाइप होती है, वो झबरू टाइप मतलब दिखाई देने वाली ऐसी ये लेयर हमारी होती है। और इंटरनली ये हमारी अटैच होती है एमनियन से जो लूज एरियोलर टिश्यूज के द्वारा, यानी कि हमारी जो इसमें मेसेनकाइम जो है। ठीक है, तो मेसेनकाइमा के द्वारा ये हमारी एमनियन से और लूज एरियोलर टिश्यू से ये हमारी एमनियन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इंटरनली फेज इसका। ठीक है, और एक्सटर्नल जो होता है इट इज कवर्ड ऑफ द वेस्टेज ऑफ द ट्रोपोब्लास्टिक लेयर। तो इसमें जो ये हमारी ढकी हुई होती है, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट लेयर के हमारे जितने भी पार्ट होते हैं जैसे कि डेसिडुअल सेल्स है और डेसिडुआ है या कैपिलरीज है, जो हमारे जुड़े हुए होते हैं ये इन सब के द्वारा ये ढकी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पार्ट होते हैं इन सभी के द्वारा ये ढकी हुई पाई जाती है और ट्रोपोब्लास्ट से ये जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे इन्होंने बताया है कि इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, किससे? माइक्रोस्कोपली, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके द्वारा हम इसे देख सकते हैं। अब ह्यूमन जो तो इन्होंने बोला है कि देयर फॉर ह्यूमन प्लेसेंटा इज ए डिस्कॉइड। ठीक है, और डेसिडुएट, लैब्रेंथिंग एंड हेमोकोरियल टाइप। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन जो प्लेसेंटा होती है वो डिस्कॉइड होती है। डिस्कॉइड का मतलब हो जाता है जैसे कि फ्लैट होना, गोल, फ्लैट होती है, गोल होती है और रिसेम्बल्स होती है। ठीक है, तो वो हमारी डिस्कॉइड होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो डिस्कॉइड शेप के ही होते हैं। तो ये जो होती है हमारी डिस्कॉइड पाई जाती है। डेसिडुएट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डेसिडुआ जो होता है उसी का ये पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारी जो ये मेम्ब्रेन जो बनती है, फीटल मेम्ब्रेन जो बनती है, डेसिडुआ जब रैप्चर होता है और हमारी एंडोमेट्रियम से वाल जब रैप्चर होती है तो डेसिडुआ बनता है। और जब डेसिडुआ जो होता है वही हमारा फॉर्मेशन करता है प्लेसेंटा का, तो इसलिए इसको डेसिडुएट भी बोला जाता है। ठीक है, और लेब्रेथिन होती है जो हमारी, लेब्रेथिन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि भी कोई चीज उलझी हुई पाई जाती है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सी पाई जाती है, वो लेब्रेथिन बोली जाती है। एक तो चीज होती है बिल्कुल स्पार्ट, एक होती है थोड़ी सी उलझी हुई। ठीक है, तो उसको हम लेब्रेथिन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बोला है हेमोकोरिल टाइप। तो हेमोकोरिल टाइप इन्होंने क्या बताया है, हेमोकोरिल टाइप होती है हमारी की भी डायरेक्ट ब्लड देने वाली। डायरेक्ट ब्लड देने वाली यानी कि जो मदर और फीटस के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना ब्लड के एक्सचेंज होने का, तो वो वर्क इसमें पाया जाता है। तो इसको हीमोकोरिल टाइप बोला जाता है, भी डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा हीमोकोरिल टाइप जो है वो बोला जाएगा। तो ये थी हमारी कोरियन। अब आगे जानते हैं हम एमनियंस के बारे में। हम जानेंगे एमनियंस के बारे में। तो एमनियंस के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि एमनियन जो है वो इनर लेयर होती है हमारी फीटस मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो अंदर वाली सतह ये पाई जाती है। और ये इंटरनल जो सरफेस होता है इसका स्मूथ और शाइनी होता है। और कॉन्टैक्ट किससे होता है, जो हमारा लिक्विड एमिनी होता है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। जो इसमें जो लाइनिंग पाई जाती है वो हमारी एपिथेलियल्स जो हमारी डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी लाइनिंग होती है ना एपिथेलियम्स की जो लाइनिंग होती है उसको जो हम हमारा जो चैप्टर था उसमें हम वो करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब होगा। तो ये हमारी आउटर सरफेस कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज एंड द अपोज टू द सिमिलर टिश्यूज ऑन द इनर एक्सेप्ट ऑफ द कोरियन फ्रॉम विच इट कैन बी पील्ड ऑफ। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बाहरी सतह जो इसकी होती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें, एपिथेलियस डिस्क्राइब का पढ़ा था, जो आउटर सरफेस जो कंसिस्ट होता है हमारा, तो बाहरी जो सतह होती है ना और उसमें हमारे जो टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे एपिथेलियल जो टिश्यूज पाई जाती है उनकी एक परत होती है। ठीक है, तो उनकी एक परत होती है। तो परत में क्या होता है, ये हमारी जो कोरियन होती है ना उनका जो अंदर का जो भाग होता है तो उसके मतलब कि एक सिमिलर जो होता है हमारा वो टिश्यूज पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सिमिलर टिश्यूज इसके अंदर पाया जाता है तो इसमें हमारी जो टिश्यूज होता है उसके विपरीत ये पाई जाती है और जहां से इसे छील कर अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो पील्ड ऑफ किया जा सकता है, इसको छील कर अलग किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। और आगे इन्होंने बताया है कि द एमनियन से कैन आल्सो बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा एक्सेप्ट एट द इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इन्होंने बताया है कि जो एमनियन को जो हमारी जो प्लेसेंटा होती है ना उसके
के साथ जहां पर वो उससे मिली हुई होती है उसे छोड़ करके प्लेसेंटा जो है वो हमारी फीटल की जो सतह होती है ना, यानी कि फीटल जिससे जुड़ा हुआ होता है, उससे भी छील करके इसको अलग किया जा सकता है। यानी कि एमनियन को जो है बिल्कुल एमनियन को बिल्कुल छील के यानी कि उसको दूर किया जा सकता है लेयर से। कहने का मतलब ये है कि एमनियन जो है वो इनर लेयर एक ऐसी लेयर है जिसको दूर किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो इस ये एमनियन जो लेयर है इसके बारे में था। आगे इनके फंक्शन देखते हैं। हम जानते हैं हमारी जो फीटल मेम्ब्रेन है उसके कुछ फंक्शन के बारे में। तो ये जो हमारे फंक्शन है, सबसे पहला इन्होंने बताया कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड एमिनी। तो ये हमारी जो लिक्विड एमिनी की फॉर्मेशन होती है उसमें ये योगदान करती है। दूसरा इन्होंने बताया इंटरेक्ट मेम्ब्रेन से प्रिवेंट असेंडिंग यूट्राइन्स इन्फेक्शन। तो ये क्या करती है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये हमारी जो है रोकथाम करती है जो यूट्रस में होने वाले इन्फेक्शन से। ठीक है। थर्ड में इन्होंने बताया फैसिलिटी डायलेशन से ऑफ द सर्वेक्स ड्यूरिंग लेबर। तो जब लेबर पेन जब स्टार्ट होते हैं और जो सर्वेक्स का जो डायलेशन होता है उसके अंदर भी हेल्प करती है। और हैज गोट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज फॉर सेट्रॉइड्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म। तो ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जो कि हमारी सेट्रॉइड हार्मोन जो होते हैं उनकी जो पाचन क्रिया होती है यानी कि जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है रिच सोर्सेज ऑफ द ग्लेसरोफोस्फेट्स लिपिड्स कंटेनिंग ऑफ द आर्कोडेनिक एसिड परकसर्स ऑफ द प्रोजेस्ट्रोग्लैंडिन्स E2 एंड E2A, मतलब F2A। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारे हार्मोन्स के नाम होते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज इन्होंने बताया है इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारी एराकिडोनिक जो हमारी होती है यानी कि एराकिडोनिक जो एसिड युक्त जो हमारी ग्लिसरीन जो फास्फोइड लिपिड्स है उसको उसका जो बिल्कुल की समृद्ध जो चीज होती है यानी कि अपने आप में जो पूर्ण होती है समृद्ध जो स्रोत होता है वो हमारा प्रोस्टोगैलेडिन्स है। और E2A का जो है वो कंप्लीट करता है उसको। ठीक है। तो इसमें हमारी ये दो चीज जो है ये हमारी हेल्प करती हैं। ये दोनों के दोनों हमारे सोर्सेज होते हैं जो हमारी इन चीजों को कंप्लीट कराती है यानी कि हमारी फीटल मेम्ब्रेन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंप्लीट कराने का काम करते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो समृद्ध स्रोत इसको माना जाता है पूरे अच्छे तरीके से। तो आगे हम थोड़ा सा डेवलपमेंट देखते हैं इसका। हम बात करेंगे जो एमनियन है उसके स्ट्रक्चर्स की। तो एमनियन का जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है वो फुली फॉर्मड होता है और उसमें एमनियन की जो मोटाई होती है वो 0.02 से लेकर के 0.5 mm तक की इसकी मोटाई होती है जो कि हमारी बाहरी लेयर होती है। ठीक है। और हमारी जो सिंगल लेयर होती है ये और क्यूबोइडल्स एपिथेलियल्स हमारी ये रहती है। क्यूबोइडल एपिथेलियल्स यानी क्यूब जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसके आकार का जो हमारा होता है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में होती है। कंपैक्ट लेयर होता है रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स, रेटिकुलर यानी कि जो हमारा जालीदार जो स्ट्रक्चर्स होता है लेयर का। ठीक है। और फिब्रोब्लास्टिक लेयर इसके अंदर होती है और स्पॉन्जी लेयर होती है। तो ये आपके लेयर के है, ये तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हो कि ये लेयर हमारी कौन सी होती है। ठीक है। द एमनियन हैज गोट नाइदर ब्लड नॉर नेवर सप्लाई नॉर एनी लिम्फेटिक सिस्टम। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा एमनियंस होता है उसमें ना तो ब्लड सप्लाई होती है, ना ही नर्व की सप्लाई होती है और ना ही कोई लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है हमारी एमनियन के अंदर। इस तरीके का कोई भी जो सप्लाई है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा फीटल्स मेम्ब्रेन्स का था। और एमनियोटिक जो हम एमनियन जो पढ़ रहे थे फीटल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन पाई जाती है एमनियन, उसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।